पवित्र शास्त्र के अनुसार सबसे पहले परमेश्वर पिता ने स्वर्ग को बनाया। स्वर्ग में 3 प्रकार के प्रधान स्वर्गदूतों को बनाया, जिसमें से जिब्राइल पहला, दूसरा मिकाएल, तीसरा लूसीफर। इन सब में जो लूसीफर है वो सबसे मुख्य है। जो सबसे मुख्य लूसीफर है, ये बाकी जो 2 स्वर्गदूत है इनसे थोड़ा सा पद में आगे है, और ये परमेश्वर के करीब में रहने वाला स्वर्गदूत है। परमेश्वर से ज़्यादा लगाव है, परमेश्वर की जो ज़्यादा बातें हैं वो ये समझता है, ये जानता है। परमेश्वर सबसे ऊपरी स्वर्ग में विराजमान है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ सबसे ऊपरी स्वर्ग में? क्योंकि स्वर्ग में भी कई लेवल है। पहला स्वर्ग, दूसरा स्वर्ग, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, ऐसे अलग अलग लेवल होता है। तो जो परम प्रधान परमेश्वर है, जो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, जो दुनिया को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो सबसे ऊपर स्वर्ग में विराजमान है। और बाकी जो स्वर्गदूत है उसके निचले अलग अलग लेवल में अलग अलग जो स्वर्ग है उसमें विराजमान होकर के ये सभी लोग ऊपर की तरफ देख करके सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आराधना किया करते थे। एक दिन लूसीफर ने देखा कि बाकी सब लोग तो मेरे नीचे हैं, केवल परमेश्वर हमारे ऊपर है, और सभी लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, और मुझे भी ये महिमा चाहिए, मेरी भी, मुझसे जो नीचे लोग हैं मेरी भी वो महिमा करना चाहिए करके इसके मन में ऐसा विचार आया। जब इसके मन में ये विचार आया तब ये अपने जो लूसीफर के अलग अलग, जो हमने बताया कि 3 प्रधान स्वर्गदूत थे, ये तीनों प्रधान स्वर्गदूतों के अंडर में करोड़ों अरबों स्वर्गदूत हैं। इसलिए इसके जो लूसीफर के टीम के जो स्वर्गदूत थे, इनको ये अपने मन के अनुसार, अपने विचार के अनुसार उनको एकत्र कर लिया, अपने प्लान में उनको शामिल कर लिया। परमेश्वर के खिलाफ ये विद्रोह छेड़ दिया कि हम जिस तरीके से आपको महिमा मिलता है वैसे मुझे भी चाहिए, और मैं भी ऊपर, आपके ऊपर जहाँ आप विराजते हैं वहाँ मेरा सिंहासन होगा। तो इसके बारे में बाइबल में कुछ प्रमाण आपको बताएंगे। यशायाह नामक एक पुस्तक है, भविष्यद्वक्ता यशायाह ने जो पुस्तक लिखा है, उसमें अध्याय 14 में वचन 12 से लेकर के अगर हम लोग 16 तक पढ़ें तो उसमें आपको स्पष्ट क्लियर हो जाएगा कि हुआ क्या था। देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा, प्रभु कह रहा है, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काटकर भूमि पर गिराया गया। ये स्वर्गदूत के बारे में लिखा है। ये भोर का चमकने वाला तारा, मतलब जो स्वर्गदूतों का सृष्टि है मनुष्यों का सृष्टि से थोड़ा सा फर्क है। कैसे? मनुष्य को परमेश्वर ने मिट्टी से अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, जबकि स्वर्गदूतों को ऐसे नहीं बनाया। स्वर्गदूतों को कीमती, बहुमूल्य मड़ियों से, पत्थरों से बनाया, लेकिन अपने स्वरूप में नहीं बनाया। वो एक प्रकार से सेना है परमेश्वर का, रक्षा, परमेश्वर के साथ में रहने वाला, वो स्वर्गदूत के रूप में उनको केवल बनाया। लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति ऐसे नहीं, मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में और परमेश्वर के समानता में बनाया गया, मनुष्य मिट्टी से। तो इसके अंदर इतना चमक है, इसके बारे में लिखा है भोर का चमकने वाला तारा के समान। जिस तरीके से भोर में तारा चमकता है, उस तरीके से इसके अंदर चमकता है।
बहुत ही दूर रहेंगे तो भी आप समझ सकते हैं, हाँ ये स्वर्गदूत है लूसीफर, इतना चमकीला। लेकिन वो गिर गया। लिखा है आगे, हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। आकाश मतलब यहाँ पर स्वर्ग के बारे में बताया कि स्वर्ग से कैसे गिर पड़ा। तू जो जाति जाति को हरा देता था, मतलब ये इतना पावरफुल व्यक्ति था, इतना पावरफुल स्वर्गदूत था कि ये किसी को भी हराने का क्षमता रखता था। अब तू कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। देखिए यहाँ पर बताया गया काट कर। काट कर का मतलब है परमेश्वर ने अपने साथ का जो संबंध था लूसीफर के साथ उसको काट दिया, उसको कट करके नीचे गिरा दिया, भूमि पर गिरा दिया। अभी जब ये भूमि पर गिरा दिया, तब ये जब भूमि पर आया है तो बड़े क्रोध के साथ आया है। और अगर इसका प्रमाण, इसका क्रोध का प्रमाण, क्रोध के साथ जब आया तो उसका क्या परिणाम आया इस पृथ्वी पर, उसके बारे में अगर आप देखें तो बाइबल में ही एक उत्पत्ति नामक पुस्तक है, उसका पहला अध्याय में वो मिलेगा। तो पहला अध्याय में वचन 2 लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। जब एक क्रोध में नीचे आया है, पहले तो परमेश्वर ने सृष्टि किया, बहुत ही सुंदर सृष्टि था, क्योंकि परमेश्वर कभी भी बेडौल नहीं बनाता है। तो पहला वचन में अगर देखेंगे तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा बनाया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाया, बहुत ही सुंदर बनाया। लेकिन जैसे ही वो क्रोध से नीचे गिरा है, परमेश्वर ने उसको काट कर गिराया, तो बहुत ही गुस्सा के साथ वो आया है और क्या किया है कि पृथ्वी को बेडौल कर दिया है। यहाँ लिखा है, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। समझिए, पूरा गुस्सा परमेश्वर की सृष्टि पर दिखाया है। जितना इसके अंदर गुस्सा था सब उस क्रोध में आ करके पृथ्वी को ये तहस नहस कर दिया, परमेश्वर की सृष्टि को पूरा बिगाड़ दिया और सुनसान पूरा कर दिया। मतलब इसके ऊपर जो भी था सबको ख़त्म कर दिया। और क्या किया है, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, पूरा अंधेरा कर दिया। मतलब जो भी उस टाइम परमेश्वर ने सृष्टि किया बहुत ही सुंदर था, अंधेरा नहीं था, उजियाला था, उसको सब अंधेरा कर दिया। उस स्थिति में परमेश्वर ने जो भी बचा खुचा था सृष्टि, उसको बचाने के लिए आगे लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो परमेश्वर का जो आत्मा है, अब इससे ज़्यादा नुकसान ना करे शैतान इस सृष्टि को, तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा उसके ऊपर घेर लिया। मतलब पूरे जो बचा हुआ सृष्टि था उसको उसके ऊपर मंडराने लगा, मतलब चारों तरफ से निगरानी करने लगा ताकि फिर से विनाश ना कर पाए। तो ये जब इस पृथ्वी पर आया है तो न कि केवल न इस सृष्टि को ही तहस नहस किया है, परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मानव जाति का निर्माण किया। इसके प्रमाण में अगर आप देखें तो मनुष्य की उत्पत्ति किस तरीके से परमेश्वर ने मानव जाति का उत्पत्ति किया, तो यहाँ पर उत्पत्ति की किताब में वचन अध्याय आपको मिल जाएगा 1:27। वचन उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 1 उसका 27 वचन। देखिए यहाँ पर लिखा है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जब स्वर्ग में परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया, उसके बाद परमेश्वर ने इस सृष्टि पर मानव जाति को बनाया और मानव जाति को अपने स्वरूप में और अपने समानता में, देखिए यहाँ लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, जबकि स्वर्गदूतों को ऐसा नहीं बनाया। स्वर्गदूतों को बहुत ही अलग तरीके से बनाया, अपने स्वरूप में नहीं बनाया। फिर इसका और प्रेफरेंस मिलता है अध्याय 2:7।
तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो परमेश्वर ने मानव जाति को बनाया। सबसे पहला